कचहरी चौक के समीप पुलिस वाहन ने एक कार में पीछे से 2 बार धक्का मार दिया, जिसके बाद कार चालक और पुलिस वाहन के बीच आधे घंटे तक बहसबाजी होती रही, जिसके बाद यातायात बाधित हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद कार चालक को आश्वासन देते हुए कार को साइड करवाया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुर्सेला निवासी रवि रमन किसी काम से भागलपुर आए थे, तभी कचहरी चौक के समीप प्रशासनिक महकमे के अधिकारी की वाहन गुजर रही थी। इसी बीच ट्रैफिक सिपाही ने कार समेत अन्य वाहन को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस वाहन ने पीछे से 2 बार धक्का मार दिया, जिससे कि कार के पीछे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त का हर्जाना के लिए कार चालक रवि रमन पुलिस वाहन के ड्राइवर से उलझ गए और आधे घंटे तक हंगामा करते रहे। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने बताया कि हमने उन्हें कहा कि जुर्माना लगेगा, भरा जाएगा, लेकिन युवक गुस्सा हो गया। यह भी सही नहीं है। फिलहाल युवक के गाड़ी को तलकामांझी थाने ले गए हैं। अभी मैं ऑफिस में था, परिजन के लिए निकल रहा था, उसमें खबर आई कि कचहरी चौक पर किसी सिविलियन गाड़ी को पुलिस गाड़ी से थोड़ा सा धक्का लग गया है। तो लोग गिर बार किए हुए हैं, तो गाड़ी जाम किए हुए हैं। तो मैं वहाँ से तुरंत करके आया। DR 11 AM 9257 है नंबर, एक छोटी कार है, उसमें ट्रूप कैरियर पुलिस की है हमारी, फोर्स को लाते ले जाते रहता है। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी अचानक ब्रेक मार दीजिएगा तो कोई सटा हुआ वो सट गया, वो ऐसा कोई एक्सीडेंट का रूप नहीं था, सब जरूर गया था गाड़ी, यही बात थी। कितना नुकसान हुआ सर? जो पूछे उनको बताओ कितना नुकसान हुआ। अभी पुलिस वाले हैं, ये ज़्यादातर यही कहता है कि भाई हमारा डैमेज हो गया, क्या तुम्हारा डैमेज हुआ, ये तो बताओ। ऐसा डैमेज दिखता नहीं है, उन्होंने जाम भी लग गया सर। यदि सम्मत कार्रवाई कराते हैं, जांच करवा रहा हूँ। मेरे पीछे से कोई है ना मंत्री सब आ रहे थे, प्रशासन सब यहाँ अंदर संग्रहालय में आने के लिए, ठीक है, उनको रोड क्लियरेंस के लिए हम लोग को रोका दिया। आगे से है ना प्रशासन ने रोका, हम लोग है ना आगे में रोके हुए थे। गाड़ी है ना लगभग 2 मिनट से खड़ी थी मेरी। पीछे से है ना ये पुलिस वैन आई और है ना एक बार पीछे से ठोका, ठोकने के बाद 10 फीट तक लगभग आगे है ना घिसक के आ गए थे। फिर हमने ब्रेक मार के है ना उतरने का कोशिश किया, तब फिर है ना वो दोबारा है ना पीछे करके ठोक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण करने एसडीएम धनंजय कुपर पहुंचे। औचक निरीक्षण करने के उपरांत एसडीएम साहब ने बताया कि दाखिल खारिज में जो खामियां पाई गई है उसको कर्मचारी तुरंत दुरुस्त करें। दाखिल खारिज करने वाले व्यक्ति को तुरंत सूचित करें किस कारण उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही लंबित पड़े दाखिल खारिज का काम जल्द से जल्द निपटाया जाए और अंचल में जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बहुत से नए कर्मचारी हैं, उसको थोड़ा काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है, जो ठीक कर लिया जाए। साथ ही जो अंचल में दलाली का काम कर रहे हैं वो सब बंद करें, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन था, मतलब चूँकि अभी आप लोग को जानकारी होगी कि डीएम सर के स्तर से डेली रेवेन्यू की बैठक की जा रही है और जो पेंडेंसीज़ है अंचल में अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो सर के स्तर से लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है और मीटिंग हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जगदीशपुर में आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम का सारा क्षेत्र आता है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहता है, उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो भी लूपहोल्स हम लोग देख रहे थे कि क्यों इतनी पेंडेंसी, तो उन पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया और समय दिया गया कि इस पर कंप्लाइंस करें 3 से 4 दिनों के अंदर। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोजन भी था कि स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं वो आप लोग के माध्यम से हम जो भी जगदीशपुर की जनता है उनको भी जागरूक करना चाहेंगे कि एक जो बच्चों के लिए लोन स्कीम है या फिर जो बेरोजगार लोगों के लिए जो सरकार स्कॉलरशिप देती है और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो उसमें जितना आवेदन आ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है। तो निश्चित रूप से उसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो जानकारी की अभाव होगा या हम लोग का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पे उन लोगों की समस्या उनको आ रही होगी। तो हम लोगों ने डीएम सर के डायरेक्शन पे ये डिसीजन लिया है कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग एक कैंप का आयोजन करवाएंगे और सीएससी के माध्यम से और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से है उसमें सभी बच्चों के उनके परिवार को जागरूक करेंगे ताकि सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी लीड अस टू लाइट। सीबीएसई की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है।
विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, bus facility. School provide well qualified teachers with appropriate leadership और principal. विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। दरादी बादरपुर निवासी 45 वर्षीय संजीव दास की ठनका के चपेट में आने से मौत। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई नवीन चंद्र दास ने बताया कि खेत पर गया हुआ था, वहीं बारिश की वजह से एक झोपड़ी के अंदर 3-4 लोग जाकर छुप गए। अचानक वज्रपात की चपेट में आने से मेरे छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों के हाथ पैर भी सुन्न हो गए। संजीव दास वाटर पंप पर काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। बरसात जो पड़ा ना सर, वो बगीचा गया था, उसके बाद बरसात पड़ने लगा तो ठाल में जो है वो तिरपाल लटका हुआ था, उसी में एक तो मामा लगता है, उसी के पास बरसात पड़ने लगा तो उसी के पास चला गया। खटिया पर 3-4 आदमी बैठा हुआ था, ये भी बैठ गया। और उसके बाद जो है बिजली जो ऊपर से गिरा ना, अच्छा, तो 2-3 आदमी को झटका लगा है, 2-3 ठोका पैर भी सुन्न हो गया। अच्छा, लेकिन इसको जो है पूरा वही मतलब चपेटे में ज़्यादा आया पूरा। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने वेतन वृद्धि को लेकर आज नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मी के अध्यक्ष लड्डू हरी ने कहा कि जिस तरह सभी सफाई कर्मचारी को 7वां वेतन दिया जा रहा है, हमें भी 7वां वेतन का लाभ मिले। हम लोगों की मांगे हैं जिस तरह सभी कर्मचारी को 7वां वेतन का लाभ मिला है, हमें भी दिया जाए। यदि हमें नहीं दिया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 7वां वेतन पूर्व से लागू था और भुगतान भी हो रहा था, और अचानक जो है ये 10/6/2024 को जो है अगला सरकार के ऊपर सचिव से आदेश आया कि इसको स्थगित कर को एक नया सीरियल से आप वेतन दीजिए। तो फिर ये भी बात है कि 7वां वेतन को जो लाभ जो लिया है उनका वसूली कर को भुगतान करना है, मगर पुनः फिर जो है 24 घंटे के अंदर में दूसरा लेटर आया सभी विभाग को कि 7वां वेतन लागू होगा। जो कर वसूली की बात थी वो ब्रेक लग जाएगा, उसमें उसको पैसा वसूलना नहीं है, मगर 7वां वेतन नगर निगम को अपना शर्त से इनको वेतन भुगतान करना होगा। हम लोग नगर निगम कई दिनों से आए और बात भी कर रहे हैं अकाउंटेंट पंकज जी से, उनका भी कहना वही था कि सरकार घर से अभी रोक है और साहब जो अभी 6ठा वेतन देने जा रहा है, इसलिए हम लोग 6ठा वेतन ही अभी तत्काल उनको भुगतान किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 7वां वेतन लागू जो है उनको भुगतान किया जाए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में 80 बेड का इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का उद्घाटन आज अस्पताल अधीक्षक और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित अस्पताल के कई वरीय चिकित्सकों के द्वारा फीता काट कर किया गया। इसका उद्घाटन होने से मायागंज के इमरजेंसी वार्ड में मरीज का दबाव कम रहेगा, जिससे मेडिसिन से संबंधित मरीज को अब इमरजेंसी से ट्रांसफर कर मेडिसिन विभाग में भेजा जाएगा, जिससे इमरजेंसी में लगने वाली मरीजों की संख्या में कुछ कमी आएगी। इसके साथ ही इस वार्ड में कई तरह के अत्याधुनिक सुविधा के साथ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कहा कि अब यहां पर आए मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के जरिए जल्द होगा और मरीजों को विभिन्न प्रकार की जांच के लिए बाहर जाना होता था, अब वह अस्पताल में ही हो जाएगा। यहाँ तो आपके सामने है सब कुछ सुविधा, हमारा मेडिसिन से रिलेटेड जो मरीज आएगा, जो तकलीफ होगा, आपका मॉनिटर लगा हुआ है, जांच की सुविधा यहाँ जितनी मेडिसिन से रिलेटेड ECG है, होल्टर है, ये ब्लड जांच का भी है, CRP है, इको है, यहाँ सब जो भी जांच हमारे पास अवेलेबल पहले से है वो सब सुविधा मरीज को हम मिलेगी। भागलपुर जिले में व्यवहार न्यायालय परिसर में नशीला दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर जिला विधिज्ञ संघ के तमाम बुद्धिजीवी, अधिवक्ता और जज मौजूद रहे। सबों ने बिहार के खासकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशीला दवाओं का दुरुपयोग नहीं करें। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित की गई। सबों ने एक सुर में यह शपथ ग्रहण किया कि नशीला दवाओं का सही उपयोग करेंगे और अवैध तस्करी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी दिवस के अवसर पर आज व्यवहार न्यायालय परिसर में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इसमें सभी माननीय जजेज उपस्थित हुए और इस दिवस के अवसर पे शपथ ग्रहण किए। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को नशीली दवाओं के उपयोग, दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ
एक इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।